आज के को मेंस्ट्रुएशन में क्षेत्रमिति ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का पार्ट 12 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 11 तक आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 11 तक आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग ब्रिथ टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए ब्रिथ जो ये सर्कल है ये थोड़ा सा लंबी टॉपिक है, तो इसलिए इसकी कम से कम 3 से 4 क्लास होगी। सर्कल पर ये तीसरी क्लास है, इसकी एक क्लास और आएगी, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, सर्कल आपका समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको ये मेंस्ट्रुएशन 2D का ये सिलेबस है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए इस हम लोग ये सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे ही सर्कल समाप्त हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेमी सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सेक्टर पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपका क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। 2D अगर समाप्त हो जाएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे। 3D में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, यहां से देख लीजिए। 3D में ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आकर ये जो जितने दिए गए 3D में आपको ये सब पढ़ना है। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए टाइप नंबर 5 में देखिए कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक पहिए का क्या दिया गया, व्यास 84 सेंटीमीटर है, 16 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करता है, आपसे ये पूछा गया। अगर मैं मान लूं इस प्रश्न का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं। अगर ये कोई पहिया है तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी, आप कहेंगे हाँ सर रेडियस भी इसकी कुछ होगी। अगर इसका व्यास दिया है, अगर व्यास का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये रेडियस मिलेगी। अगर ये कोई पहिया है, अब ये क्या करे, इस तरह से घूर्णन करे या 16 चक्कर इस तरह से क्या करे, ये लगाए। अगर ये इस तरह से 16 चक्कर लगाए तो 16 चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगी, प्रश्न में आपसे यही पूछा गया। 16 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, आपसे यही पूछा गया पहिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो कॉपी में भी नोट कर लीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो आप बताएंगे सर कि एक चक्कर में जो पहिया है अपनी परिधि के बराबर ही क्या करेगा, ये डिस्टेंस तय करेगा। यानी इसकी जितनी परिधि होगी उतना ही दूरी क्या करेगा, ये तय करेगा। तय करेगा नहीं तय। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करें कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर में जो भी दूरी तय करेगा, अब उसमें लाकर के 16 का मल्टीपल कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 16 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, परिधि, कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करा। आप बताएंगे सर अपनी परिधि के बराबर ये दूरी तय करे। तो सबसे पहले हम परिधि निकालेंगे, वही डिस्टेंस का भी काम करेगा। अगर देखेंगे यहां से रेडियस कितना है, रेडियस आप बताएंगे सर 42। पीछे मैंने आपको स्टैंडर्ड मेथड बताया था, या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रूल बताया था, ऐसा कुछ समझ लीजिएगा। मैंने आपको ये बताया था अगर ये रेडियस है, ये क्या है, परिधि यानी सरकमफेरेंस हो गया, और ये एरिया। मैंने आपको इनमें एक रिलेशन बताया था कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या कितना होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, तो जो परिधि है वो कितना होगा, ये 44 होगा, और जो एरिया है कितना हो जाएगा, 154 होगा। होगा कि नहीं होगा, ये मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं। जो लोग मेरी क्लास शुरू से देखते आ रहे होंगे उनको ये पता होगा। देखिए मैंने आपको बताया था, आप इससे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगर याद कर लेंगे तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये चेक करिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया, रेडियस 7 है, और ये 7 का कितना गुना है, आप बताएंगे सर ये जो 7 का कितना गुना है, 7 का कितना गुना, ये 6 गुना। अब हमको निकालना कि परिधि इसकी निकालनी, इसकी क्या करनी है, परिधि निकालनी है। तो परिधि का भी क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो 44 का अगर आप 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 6 गुना करिए। अगर आप इसका जब 6 गुना करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है ये पहिया, ये पता चल गया। एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, यानी आप लिख सकते हैं 44 × 6। अगर एक चक्कर में ये इतनी दूरी तय कर रहा है तो पूछा कि 16 चक्कर में, तो 16 चक्कर में पता करने के लिए 16 का इसमें मल्टीपल करेंगे। देखिए ये सेंटीमीटर में, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया सब किस में दिया गया, मीटर में दिया गया। तो इसमें 16 का ला करके मल्टीपल करेंगे। अब ये आपका सेंटीमीटर में, तो इसको
सो ये किसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 का डिवाइड करेंगे। ये तो श्योर है कि ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगेगा, ये तो मुझे क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो सभी का ये यूनिट डिजिट देखिए कुछ अलग अलग दिख रहा है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यूनिट डिजिट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो 6 के 36 हो गया, 6 हो गया, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24, लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इन सभी संख्याओं का जब मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा। अब मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बता सकते हो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, 42.24 मीटर की दूरी तय करेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए, सिर्फ यूनिट डिजिट के हिसाब से आप बता सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि आप इससे क्या कर सकते हैं, 11 के विभाजन के नियम से भी पता कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन 11 से कटेगा। मैं देख रहा हूं ये भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, और ये भी देखिए यहां से करेंगे तो 5 हो गया, और यहां से 8 6 यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। कट रहे कि नहीं कट रहे, आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन 11 से कट रहे हैं तो हम लोग जो 11 के विभाजन के नियम से पता करते थे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन 11 से कट रहे हैं तो उसके नियम से हम लोग नहीं लगा सकते। तो हमको क्या करना होगा, प्रोसेस से करना होगा। इस तरह से कर लीजिए, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, बट आपको पीछे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए मैंने सोचा एक बार और लिख दूं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपका सोल्यूशन सिर्फ ये है। ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी में पूछा गया 2024 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ये है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ता है, पहिए की रेडियस कितना है, आपसे ये पूछा गया। पहिए की क्या पूछा गया, आपसे रेडियस पूछा गया। कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको सबसे अच्छा मेथड बताऊंगा। देखिए जब ये पहिया क्या कर रहा है, इतना चक्कर लगा रहा है, तो इतने चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, इतने दूरी तय कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इतना दूरी तय कर रहा है। आंसर देखिए सब किस में दिया गया, मीटर में दिया गया, और ये किस में, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये 1000 चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है तो एक चक्कर में पता करने के लिए कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो 1000 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक चक्कर में, यानी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, आप यहां से लिख लीजिए, डिस्टेंस आप लिखिए। इसको क्या करिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इंटू 1000 हो जाएगा। अब ये मीटर में हो गया, और ये 1000 चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करा, तो मैंने क्या लिखा, एक चक्कर में। तो 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे, और ये 1000 से 1000 कट जाएगा, तो जो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करा, आप बताएंगे सर ये 44 मीटर की दूरी तय करा। अगर ये 44 मीटर की दूरी तय कर रहा है और ये एक चक्कर लगा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो परिधि है। यही क्या है, परिधि है। अगर पहिया एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है और जो दूरी तय करता है ये परिधि के बराबर ही तो दूरी तय करता है, ये क्या है, इसकी परिधि आप बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस आप बोल सकते हैं, यही परिधि है। अब देखिए जो पीछे मैंने आपको रिलेशन बताया था कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या कितना हो, 7 सेंटीमीटर हो, तो उसकी जो परिधि कितना होगी, 44 सेंटीमीटर होगी, और उसका एरिया कितना होगा, 154 होगा। यही तो पीछे मैंने आपको बताया था। पीछे मैं आपको बता चुका हूं, पिछली क्लास आप देखिए, शुरू से क्लास देखते आइए, सर्कल वाली, ये पीछे से मैं आपको बता चुका हूं। अगर यहाँ पे परिधि कितना दिया गया, इसका मान दिया गया 44, और यहाँ पे 44 है, तो पूछा कि अब पहिए की रेडियस कितना होगी, 7 पर ही तो ये सरकमफेरेंस आता है। अब बताएंगे सर 7 सेंटीमीटर रेडियस पर ये परिधि मिलती है, तो रेडियस आप बता सकते हैं कितना आ जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर। जिनको ये रिलेशन पता है आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से देखिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जो परिधि बराबर निकालेंगे 2πr, उसको लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, अगर आपको ये चीज याद है। 44 यहाँ पे देखिए परिधि इतना है। अब ये परिधि ये 44 किस रेडियस पर मिलता है, आप बताएंगे 7 पर मिलता है, यानी त्रिज्या पे 7 पे ये मिलता है।
तो इसका रेडियस पूछा है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी है आपसे ये पूछा गया। देखिए इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि किसमें पूछा है, लेकिन सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा। हमसे रेडियस पूछा है और ये इतना चक्कर में ये इतना दूरी तय कर रहा है, तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और हम लोग ये पता करेंगे एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है पहिए द्वारा। तो आप यहां से लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी आप यहां पे लिखेंगे, डिस्टेंस आप यहां पे लिख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए ये आंसर किसने मीटर में दिया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से 44 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा ये 500 चक्कर में ये इतना दूरी तय करा। तो एक चक्कर में पता करने के लिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा एक चक्कर में कितना दूरी तय किया। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो 2 बार में कटेगा और ये 44 इतना कितना हो जाएगा, ये 88 मीटर। यानी जो एक चक्कर में जितना दूरी तय करता है वो परिधि के बराबर उतना ही दूरी तय करता है। यानी हमको ये पता चल गया कि वृत्त की परिधि कितना, आप बताएंगे सर वृत्त की परिधि कितना, पता चल गई 88 मीटर है। अगर वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो पूछा क्या, रेडियस पूछा है। तो देखिए जो पीछे मैंने आपको रिलेशन बताया था, रेडियस हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, एरिया हो गया। सरकमफेरेंस यानी परिधि, मैंने आपको ये बताया था ये अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 होगी तो उसकी जो परिधि कितना होगी 44 होगी, और एरिया कितना होगा ये 154। एरिया का जिक्र नहीं किया, एरिया नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। ये पीछे मैंने आपको रिलेशन लिखवाया कि नहीं लिखा है, जो लोग पिछली क्लास देखते हुए आ रहे हैं उनको ये पता होगा। अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो परिधि का ये कितना गुना, आप बताएंगे सर यहाँ पे जो परिधि का ये कितना गुना, आप बताएंगे सर ये परिधि का 2 गुना। अगर परिधि का 2 गुना है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। रेडियस भी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो जब 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 मीटर। आप बता सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 14 मीटर होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए बिना फार्मूले के हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें, अगर फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो करीब 2 फार्मूले का यूज होगा, इसमें 2 फार्मूले का यूज होगा। तो मैं बिना फार्मूले के आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक कार के पहिए का व्यास कितना दिया गया 56 सेंटीमीटर, 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा आपसे ये पूछा गया। इस बार कितनी बार घूर्णन करेगा पहिया आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर ये क्या दिया, व्यास दिया, अगर मैं इसका आधा कर लूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, रेडियस। इसका आधा करेंगे तो 28 यानी त्रिज्या मुझे पता चल गई। देखिए जो हम लोग स्टैंडर्ड वाला लिखते हैं, यहां से देखिए रेडियस हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, एरिया हो गया। एरिया का जिक्र नहीं किया तो हम लोग एरिया नहीं लिखेंगे। यहां से देखिए जो रेडियस हम लोग कितना लेते थे, हम लोग रेडियस कितना लेते थे, 7 लेते थे। तो परिधि कितना होती थी, ये 44 होती थी। इसका देखिए कितना गुना, आप बताएंगे सर इसका ये कितना गुना है, 4 गुना है। तो ये जो परिधि है, परिधि भी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। 44 गुणे कितना हो जाएगा, 4। आपको ये पता चल गया कि पहिए की परिधि, ये क्या पता चल गया आपको, पहिए की परिधि आपको पता चल गई। अगर परिधि पता चल गई तो जो परिधि है वही तो पहिए द्वारा एक चक्कर में डिस्टेंस तय की गई होती है, यानी ठीक है डिस्टेंस तय की जाती है। अब देखिए पहिया अगर ये एक यानी परिधि पता चल गई, यानी एक चक्कर तय करने में इतना दूरी तय करेगा, और ये कितना दूरी तय किया, इतना दूरी टोटल तय किया। एक चक्कर में इतना दूरी तय किया तो इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगा होगा आपसे ये पूछे। इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए आंसर देखेंगे तो आंसर किस में दिया गया सब, ये मीटर आप लिख सकते हैं। आंसर आप देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है ना, तो हम लोग आंसर मान ले रहे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। यहां से देखिए ये जो दिया गया 88 किलोमीटर दिया है, तो इसको देखिए ये सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 1000 का मल्टीपल करेंगे, अब ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। फिर इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे, अब ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। जो पहिया टोटल कितनी दूरी तय करा, इतनी दूरी तय करा,
और पहिया एक चक्कर तय करने में कितना दूरी तय करा, इतना दूरी तय करा। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ये परिधि है ना, जो परिधि होती है वो एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 बार में कटेगा, और 2 का ला करके इसको डिवाइड कर रहा हूं, कितनी बार में कटेगा आप बताएंगे सर, 25 बार में कटेगा। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 25 दूना 50 हो गया, और 3 जीरो देखिए और बच गया। आप बता सकते हैं कि पहिया कितनी बार घूर्णन करेगा, 50,000 बार घूर्णन करेगा, या 50 बार घूमे 50,000 बार घूमेगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। देखिए अगर आपको ये रेशो याद है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर ये रेशो आपको याद है तो आपको पता है ये 7 का कितना गुना, 4 गुना है। तो जो सरकमफेरेंस होगा 44 का भी कितना करेंगे आप, 4 गुना करेंगे। 44 का 4 गुना करके इससे इसमें डिवाइड करेंगे और आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आंसर सब आपका सेंटीमीटर में है। किसमें आंसर, ये सब सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं, ये भी सेंटीमीटर में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक पहिए का व्यास कितना दिया गया, 88 सेंटीमीटर। इसके द्वारा इतनी मीटर की दूरी तय करने में किए गए घूर्णनों की संख्या आपसे पूछी गई, और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ता है, तो ज्ञात करें व्यक्ति को एक वृत्ताकार पार्क जिसकी रेडियस कितना दी गई, जिसकी त्रिज्या कितना दी गई, आप बताएंगे 350 मीटर है, को पार करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए मैं आपको फिगर नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। यहाँ पे मुझे पता है कि जो वृत्ताकार पार्क है इसकी रेडियस दी गई है। अगर ये रेडियस दी गई है, जो स्टैंडर्ड वाला मैंने आपको लिखवाया था रेडियस हो गया, और यहाँ पे आप सरकमफेरेंस लिखते, एरिया लिखते हैं। रेडियस यहाँ पे कितना होता है, 7 होता है, 44 होता है, और ये कितना होता है, 154। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं यहाँ पे बार बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। यहाँ पे देखिए रेडियस का ये कितना गुना है, आप बताएंगे सर ये रेडियस का कितना गुना है। यहाँ पे रेडियस 7 होती है, और यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया, 350 दिया गया। अगर आप देखेंगे ये रेडियस का कितना गुना, आप बताएंगे सर ये रेडियस का 50 गुना है। तो जो सरकमफेरेंस यानी जो परिधि होगी इसका भी तो 50 गुना होगा। इसका क्या करेंगे आप, 50 गुना करेंगे। इसका जब 50 गुना करेंगे तो यही क्या होगी, इतनी ही दूरी तय करेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं 44 × 50, यानी आपको ये पता चल गया कितनी दूरी तय करे, यानी एक चक्कर में ये इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, एक चक्कर में ये इतनी दूरी तय करेगा। आपसे पूछा क्या, और इसकी यानी अगर ये कोई वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, ये कोई वृत्ताकार पार्क है, तो इसके डिस्टेंस पता चले कि यहां से यहां, यहां से यहां, ये पूरे डिस्टेंस कितना, आपको ये पता चल गया कितना ये है, 44 × 50 है। 44 × क्या है, ये 50 है। अब कोई व्यक्ति यहां से दौड़ना प्रारंभ करे, ये व्यक्ति कोई दौड़ रहा है यहां से, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और इसकी चाल कितना दी गई, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया है। अगर ये इस चाल से चले तो इस दूरी को, जो ये डिस्टेंस है, इसको तय करने में कितना समय लेगा, आपसे यही पूछा गया। अगर ये इस चाल से चले तो इस दूरी को कवर करने में कितना समय लेगा, आपसे यही पूछा गया। देखिए आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, टाइम बराबर क्या होता है आप बताएंगे सर। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल पढ़ाया हूँ, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा। हर एक वैरायटी के क्वेश्चन और हर एक टाइप आपको वहां पे कवर करा दिया, जिसकी मुझे लगता है कि करीब 11 क्लास मैंने ली है। ठीक है, वो अपने आप में पेड कोर्स ही समझ लीजिए है, 11 क्लास मैंने उसकी ली है। अब यहां से करना कि आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आप बताएंगे सर, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस आपको पता है और स्पीड भी पता है, तो डिस्टेंस कितना है, 44 × कितना है, ये 50, ये दूरी है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी चाल, चाल कितना दिया गया, इतना। अब ये देखेंगे तो किस में दिया गया, अगर ये देखेंगे तो मीटर में दिया गया, और ये किस में, ये यानी ये किस में चाल है, किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीपल करते हैं। तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीपल करेंगे, 18 का मल्टीपल करेंगे, तो अब ये किस में आ गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया।
ये 18 जो पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन आपको करना है। अगर यहां से मैं कैलकुलेशन करूं तो देखिए ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दिए या इसी को डिवाइड कर दिए 9 बार में कटेगा, ये आपका कटा नहीं है। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, जब आप इसका इसमें मल्टीपल करेंगे यहां से, ये कटा नहीं है आपका, सही है। 9 चौको 36 कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 हो गया, और 9 चौको 36 3 कितना हो जाएगा, ये 39। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 396 सेकेंड, यानी इतना समय लगेगा। डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगर ये कोई व्यक्ति इस चाल से इस वृत्ताकार पार्क पे चल रहा है तो इस दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा, इतने सेकंड का समय लगेगा। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए। देखिए जो टाइप नंबर 5 है, इसमें मैंने करीब आपको जितने भी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते थे सभी मैंने आपको बता दिया। अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 देखा जाए, इसमें प्रश्न नंबर पहला, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया, उनकी परिधियों का अनुपात आपसे पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। ये प्रश्न देखिए अच्छा प्रश्न दिख रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, इतना है, उनकी परिधियों का अनुपात पूछा गया, कितना होगा आपसे ये पूछा गया। लेकिन इस प्रश्न को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो इसी से रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसी से रिलेटेड आपका है। अगर देखेंगे तो आपको पता है कि एरिया, वृत्त का एरिया क्या होता है, आप बताएंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू देखेंगे, जो पाई है ये क्या है, कांस्टेंट है। जो पाई है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हैं यहां से, ये क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। यानी जो एरिया है, यानी कहने का मतलब है कि जो एरिया है ये रेडियस पर डिपेंड है। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना ही रेडियस का जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना ही एरिया बड़ा होगा, जितना रेडियस कम होगा उतना ही ये भी कम होगा। यानी ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इस तरह से। अगर देखिए मैं इसको यहां से लिखूं, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, 2 पाई आर होता है। अगर मैं परिधि लिखूं तो यहां से लिखेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस आप यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि 2 पाई क्या होता है, ये आर होता है। अब इसमें भी देखेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस यानी परिधि प्रोपोर्शनल टू किसको हो जाएगा, ये रेडियस के हो जाएगा। रेडियस को होगा कि नहीं होगा। अब यहां से देखिए, अब यहां से मुझे करना क्या है, यानी ये बोल सकते हैं, अतः हम लोग ये बोल सकते हैं जो त्रिज्या का रेशो होगा, जो त्रिज्या का रेशो होगा वही रेशो क्या होगा, वही रेशो क्या होगा, इनकी परिधि का भी होगा। यानी त्रिज्या का मान जो होगा वही मान क्या होगा, परिधि का भी मान होगा। तो क्या यहां से हम लोग रेशो का मान निकाल सकते हैं कि, यानी त्रिज्या का रेशो निकाल सकते हैं क्या। इस वाले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं रूट इधर कर दूंगा, ये क्या कर सकते हैं, इसको r बराबर ये ऐसे कर सकता हूं क्या, अंडर रूट ए कर सकता हूं इसको ना। आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो यानी जो रेडियस है इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे R1 रेशियो R2, R1 ए रेशियो R2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 81, और ये कितना हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 9 मिलेगा, और ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए जो रेशियो क्या आएगा, रेडियस का आएगा, यही रेशियो तो क्या होगा, सरकमफेरेंस का भी होगा, परिधि का होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनल टू है। जो मान इसका होगा वही मान तो इसका होगा कि नहीं होगा। यानी जो रेशियो रेडियस में आएगा वही रेशियो क्या आएगा, परिधि में भी आएगा। तो कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, परिधि का ही रेशियो होगा। एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिए कॉपी में। अतः जो त्रिज्या का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, परिधि का भी होगा। अतः जो आप लिख सकते हैं जो त्रिज्या का रेशियो होगा वही रेशियो परिधि का भी होगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो परिधि का रेशियो कितना आ जाएगा, आप बता सकते हैं 9:11। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 9:11। आप बताएंगे सर सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। अगर देखिए किसी वृत्त की परिधि कितना है, किसी वृत्त की परिधि सॉरी ये क्या दिया, व्यास दिया है ना। अगर ये व्यास का मैं आधा करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, रेडियस। यानी रेडियस कितना पता चल गया, 7। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि कितना होगी, आप बताएंगे सर 44 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि पीछे जो मैंने आपको रिलेशन लिखवाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 होगी तो सरकमफेरेंस यानी परिधि कितना होगी, 44 होगी, और एरिया कितना होगा, 154 होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए रेडियस कितना है, 7 है, तो जो परिधि है ये कितना होगी, 44 होगी। बिना निकाले आप बता सकते हैं परिधि कितना होगी, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो परिधि है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। यानी 4a बराबर आप कितना बोल सकते हैं, 44 लिख सकते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं 44 बराबर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। देखिए इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। अब देखिए आपको क्या पता चल गया, वर्ग की भुजा पता चल गया। अगर वर्ग की भुजा पता चल गई तो पूछा क्या आपसे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी, 11। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रश्न को सॉल्व करने में आपको बार बार फार्मूले का यूज नहीं करना होगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वैल्यू कितना होगी, कौन वैल्यू कितना होगी। इसका डबल ट्रिपल ही तो होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, रेडियस 2 गुना करेगा, 3 गुना करेगा, 4 गुना करेगा, या परिधि 2 गुना कर देगा, 3 गुना कर देगा, ऐसे कुछ करके देगा। तो बेहतर है कि आप इसे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो पूछा कि आपसे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर यहां से कोई तार है, इसको मोड़ करके इसने क्या कर दिया, एक वर्ग के रूप में बना दिया। वर्ग के रूप में क्या कर दिया, इसने बना दिया। अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, अब बताएंगे सर वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये सब कुछ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मैं बार बार नहीं बता रहा हूं कि वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं। ये सब कुछ आप पहले पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 11 हो गई। 11 हो गई, अब बताएंगे हाँ सर 11। अब इसको मोड़ करके इसने क्या कर दिया, एक वृत्त बनाया। अगर इसको मोड़ करके इसने वृत्त बनाया तो जो इसका परिमाप होगा, इसका परिमाप 11 11 11 11 अगर करेंगे तो इसका परिमाप कितना होगा, 44 सेंटीमीटर होगा। अब जो इसका परिमाप है ये इसकी परिधि के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ सर इसकी परिधि के क्या होगा, ये बराबर होगा। क्योंकि वही तार मोड़ करके क्या कर दिया, एक बार वर्ग बनाया गया और एक बार क्या कर दिया गया, वृत्त बनाया गया। तो परिमाप क्या होंगे, यहां से कह सकते हैं बराबर होंगे। अब यहां से देखिए, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेटा लिखवाया था, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड डेटा क्या लिखवाया था, आप बताएंगे सर। स्टैंडर्ड डेटा में मैंने आपको ये लिखवाया था, रेडियस हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, और यहाँ पे एरिया। अगर आपको याद है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं देख करके। ये कितना 7 होता है और ये कितना होता है 44 होता है, एरिया कितना होता है 154। अब यहाँ पे देखेंगे तो वृत्त की परिधि कितना दी गई, 44, और हमसे पूछा कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आप ये बताइए। अब देखिए जो 44 है ये किस रेडियस पर होता है, आप बताएंगे 7 पर होता है। 7 पर जो वृत्त की, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि कितना होगी, 44। तो आप बता सकते हैं कि जो त्रिज्या होगी वो कितना होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। यानी आप देख करके आंसर बता सकते हैं अगर आपको ये रेशियो पता है तो। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है। अगर ये परिमाप दिया है ना, अगर मैं करूं क्या, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग दिया है।
यानी कि कह सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a, यानी चारों भुजाओं का योग। 4 से मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मुझे भुजा पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा ये 49। यानी जो त्रिज्या है ये इतने इतने मीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के बराबर, यानी रेडियस आपको पता चल गई। रेडियस कितना आप बताएंगे 49 मीटर है। अब जो स्टैंडर्ड डेटा मैंने आपको लिखवाया, अगर आप उसको देखेंगे स्टैंडर्ड डेटा मैंने क्या लिखवाया था आपको स्टैंडर्ड डेटा में, आप बताएंगे सर रेडियस हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, एरिया हो गया। इसको 7 लिखवाया था आपने सर, इसको 44 लिखवाया था और इसको आपने सर 154 लिखवाया था। अब ये देखिए रेडियस का ये कितना गुना आप बताएंगे सर, अगर देखेंगे तो इसका ये कितना गुना 7 गुना, कितना गुना 7 गुना। अगर ये 7 गुना है यानी 7 7 49 का मतलब कितना, इसका ये कितना गुना 7 गुना। तो जो क्षेत्रफल हमसे पूछा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया में क्या होता है इसका स्क्वायर गुना होता है, इसका क्या होता है स्क्वायर गुना होता है। तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आप यहां से लिखेंगे 154 इंटू 49 लिखेंगे। अगर आप इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36। देखिए 6 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा, किसी और ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अब आपको आगे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में हैं तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप क्या है समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया इतना है, तो पूछा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछे। देखिए जो वर्ग का और वृत्त का परिमाप कह सकते हैं कि बराबर है। अगर दोनों के परिमाप बराबर है तो आप यहां से लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं फिगर बना दूं वैसे फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बस फिगर बना रहा हूं। अगर ये कोई वर्ग, फिगर की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, मैं बट आपको समझाने के लिए बस बना रहा हूं। अब ये कहा गया अगर वृत्त की परिधि देखेंगे और इसका परिमाप देखेंगे तो दोनों ये क्या इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो इसका परिमाप होता है क्या, अब बताएंगे सर 4a होता है। और इसकी परिधि तो पता नहीं है, लेकिन एरिया दिया गया, इसका एरिया कितना होता है इसका मान दिया गया। अगर आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड डेटा मैंने आपको रेशियो लिखवाया था, आप यहां से लिखेंगे, अगर इसको देखेंगे ये 7 हो गया, 44 होता है और ये कितना 154। देखिए इसका मान आपको प्रश्न में दिया गया, इसी का मान प्रश्न में आपको दिया गया। तो इससे क्या करेंगे, इससे या ये चेक करिए यहाँ पे कितना दिया गया 1386 दिया गया। इसका ये कितना गुना दिया गया, अगर आप देखेंगे 9 चौको 36 हो गया, 9 पच्चे 45, यानी कितना गुना ये 9 गुना। कितने गुना ये 9 गुना। अगर आप परिधि निकालेंगे ना, इसकी क्या करेंगे आप परिधि निकालेंगे तो यहां से आप अब देखिए अगर ये इसका 9 गुना है तो परिधि आप बता सकते हैं परिधि कितना हो जाएगी, यानी इसका रूट गुना हो गया। इसका रूट गुना का मतलब ये हो जाएगा, इसका जब रूट लगाएंगे तो कितना मिलेगा 3, इसका रूट गुना का मतलब 3 हो जाएगा। तो इसका जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 132 मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि इसकी परिधि कितना 132 है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 132 आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो भुजा पता चल जाए कि भुजा कितनी है। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी पता चल गई 33 ये क्या है सेंटीमीटर में। अगर वर्ग की भुजा पता चली तो पूछा कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है कि आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर भुजा का स्क्वायर, यानी इसको एरिया बोल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर आपको करना है, 33 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे इतना पता है कि लास्ट में क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा। इतना मुझे पता है कि लास्ट में क्या मिलेगा 9 मिलेगा। और 9 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। आपको पूरा स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके आप क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। यानी जो वृत्त की त्रिज्या है उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया इतना। ये जो क्षेत्रफल दिया गया ये किसका दिया गया, आप बताएंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, और वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के स्क्वायर के बराबर है। अगर आप देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है
पीछे मैंने आपको वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दो फार्मूला लिखवाया था। एक तो भुजा का स्क्वायर लिखवाया था और दूसरा मैंने आपको ये लिखवाया था विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। जब मैं आपको ये स्क्वायर टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि स्क्वायर के दो फार्मूले थे, एरिया निकालने के दो फार्मूले थे। पहले मैंने आपको बताया था कि भुजा का स्क्वायर करेंगे और दूसरा मैंने फार्मूला आपको बताया था कि विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। तो विकर्ण यानी विकर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से, यानी डायगोनल यानी डी से डिनोट करते हैं। विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अब ये क्या आ गया? एरिया आ गया, यानी वर्ग का क्या आ गया? एरिया आ गया। इसी का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया गया? आप बताएंगे सर 12 दिया गया। ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया। अगर आप यहां से डी का मान निकालेंगे तो 12 दूना 24 हो गया और ये कितना हो जाएगा? इतना। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप डी का मान निकालेंगे तो ये हो गया। अब जो डी का मान अगर देखेंगे, अगर मैं क्या कर दूं, इस तरह से वर्ग बना दूं, इस तरह से मैंने क्या कर दिया? ये वर्ग बना दिया। अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं, इस तरह से सर्कल बनाऊं, इस तरह से मैंने क्या कर दिया? सर्कल बना दूं, या छोड़िए फिगर बनाई, कोई जरूरत नहीं है फिगर बनाने की। यहां से मैंने क्या कर दिया? इतना समझ में आ गया आपको? डायगोनल आपको पता चल गया। जो डायगोनल है यही क्या आएगा? आप बताएंगे यही सर, यही क्या आ जाएगा? वृत्त की त्रिज्या आएगी। यही क्या होगी? रेडियस होगी। यही वृत्त की क्या होगी? रेडियस होगी। देखिए रेडियस का मान आपको पता चल गया और पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे और ऑप्शन देखिए पाई के सेंस, पाई के फॉर्मेट में दिया गया। तो आप यहां से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया आप लिखेंगे अगर आप यहां से, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मुझे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर जो पाई के फॉर्मेट में दिया गया, तो पाई को आप ऐसे ही रहने दिए। और आर का मान देखिए इतना दिया गया। अगर आप रूट 24 का स्क्वायर करेंगे, रूट 24 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो क्या मिलेगा? 24 पाई आप बोल सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, आर के स्थान पर रख के स्क्वायर करेंगे तो ये दो बार चीज है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 24 आपको मिलेगा। क्लियर है? देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? 24 पाई। आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा क्या? वर्ग की भुजा की लंबाई। जो एक तार है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है, आपसे पूछा कि मोड़ करके एक अगर वर्ग बनाया गया तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो ये सर्कल है इसकी रेडियस कितना दी गई? 14 सेंटीमीटर। जो पीछे रिलेशन मैंने आपको लिखवाया था, अगर आप देखेंगे ये रिलेशन, अगर ये 7 है तो परिधि कितना होती है? 44। एरिया लिखने की कोई जरूरत नहीं, एरिया हम लोग नहीं लिख रहे क्योंकि एरिया का जिक्र इसमें नहीं किया, तो एरिया हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर यहां से देखेंगे इसको त्रिज्या क्या कर रहा है? ये दोगुना कर रहा है। अगर ये त्रिज्या दोगुना कर रहा है तो इसकी परिधि भी क्या हो जाएगी? दोगुना। यानी परिधि कितना हो गई? आप बताएंगे कि परिधि कितना हो गई? 88 सेंटीमीटर है। यानी जो इसी परिधि के बराबर, अगर ये वर्ग है, इसकी जो भी परिधि होगी इसी को मोड़ करके तो ये बना रहा है, ये वर्ग बना रहा है, इसी को मोड़ करके ये वर्ग बना रहा है। अगर ये वर्ग बनाए तो वर्ग की भुजा आपसे पूछी गई कितनी होगी। अब देखिए करना कि यहां से जो इसकी परिधि होगी, जो वृत्त की परिधि होगी, ठीक है, ये वृत्त की जो परिधि होगी 88, ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगी क्योंकि जो भी तार है उसको मोड़ करके वृत्त बनाया गया और उसी तार को क्या कर दिया? वर्ग के रूप में बनाया गया। तो तार तो यानी लेंथ उसकी सेम है, तो यहां से आप लिखेंगे 4a लिखेंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? आप बताएंगे सर भुजा कितनी हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? वर्ग की भुजा की लंबाई कितना आ गई? 22 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार का एक चक्कर वर्गाकार पार के एक चक्कर के बराबर है। वर्गाकार पार की भुजा की लंबाई कितनी है? आपसे ये पूछा है। ठीक है, अगर देखिए ये क्या दिया? वृत्ताकार पार की क्या दी गई? रेडियस दी गई है। अगर ये रेडियस दी गई है तो आप पता कर सकते हैं कि वृत्ताकार पार की जो परिधि, उसका परिधि पता कर सकते हैं। अगर आप परिधि, जो परिधि होगी वही तो एक चक्कर के बराबर डिस्टेंस होगी, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं? परिधि निकाल सकते हैं। देखिए जो रिलेशन है अगर आप इसको देखेंगे तो यहां से ये 7 होता है और ये कितना होता है? 44।
ये 7 का कितना गुना, आप बताएंगे सर 7 का 3 गुना है। अगर 7 का 3 गुना है तो परिधि भी क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो 44 इंटू कितना हो जाएगा, 3। होगा कि नहीं होगा। अब ये कहा गया जो वृत्ताकार पार्क है, एक चक्कर में ये इतना दूरी तय करेगा या इतना हो गया। अब ये वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। एक चक्कर का मतलब क्या हो जाएगा, वर्गाकार एक चक्कर का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये वर्ग है, ये क्या वर्ग है। आपने यहां से एक, जैसे मैं मान लो कि यहां से आप चक्कर लगाना शुरू करें तो ये इसका क्या कर रहा है, ये परिमाप ही तो निकाल रहा है, एक चक्कर में परिमाप निकाल रहा है। कहने का मतलब है कि जो वृत्त की परिधि और इसका जो परिमाप दोनों बराबर है। तो आप यहां से लिखेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे तो 4a होता है और इसकी परिधि देखिए आपको पता चले, इसकी परिधि कितना, इतना है। तो आप यहां से लिख सकते हैं 44 इंटू कितना लिख सकते हैं, 3। इसको डिवाइड करेंगे, 11 बार में कटेगा और 11 तिया कितना हो गया, 33। क्या पूछा आपसे, भुजा पूछा है ना, वर्गाकार की भुजा पूछी है। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 33 मीटर आ जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 33 मीटर। आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर के एक वृत्त के आकार का एक तार वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है। देखिए प्रश्न ये कहा गया कि अगर कोई त्रिज्या 28 सेंटीमीटर का एक वृत्त के आकार का एक तार एक वर्ग के रूप में मुड़ा है, उनकी क्षेत्रफलों का अंतर आपसे पूछा। अगर देखिए क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल का जिक्र किया है ना, तो इस प्रश्न को आप 3 मेथड से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप 11 के विभाजन का नियम से पता कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि जो मैंने आपको स्टैंडर्ड मेथड आपको बता रहा उससे कर सकते हैं या स्टैंडर्ड डेटा से कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 3 मेथड से आप इसे लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये क्षेत्रफल का जिक्र किया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 के नियम से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं। अगर चेक करें क्या ये 11 से कटेगा, क्या आप बताएंगे सर ये 11 से नहीं कट रहा है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 2 7 हो गया और 3, ये भी 11 से नहीं कटेगा। आगे चेक करते हैं, ये कितना मिलेगा, 8 5 13, 13 में से कितना अगर 3 घटाएंगे तो 10, ये भी 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 8 5 13, 13 में से अगर आप 2 घटाएंगे, 13 में से क्या करिए, 2 घटा दिए। क्या इनका डिफरेंस जो है 0 या 11 का गुणज है क्या, आप बताएंगे सर हाँ। इनका जब डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 11 आपको मिलेगा, 11 मिलेगा। अगर किसी भी संख्या के सम और विषम अंकों का योग जब उनका डिफरेंस करेंगे, ठीक है, जैसे सम वाली संख्या का योग करिए और विषम वाली संख्या का योग करिए, जब उनका डिफरेंस करेंगे, जैसे डिफरेंस का मतलब इस तरह से डिफरेंस करेंगे, अगर डिफरेंस क्या मिले, 0 मिले या 11 का गुणज मिले, तो वो संख्या हर हाल में 11 से कटेगी। तो ये वाला ऑप्शन श्योर है कि 11 से ये कट रहा है। आप चाहे तो काट के भी चेक कर सकते हैं, नंबर छोटा है तो काट के भी आप पता कर सकते हैं। यानी इसका आंसर आ गया, देखिए कितना आ जाएगा, 528। बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 528। अगर आप एग्जाम में तो 11 से विभाजन का नियम जरूर से चेक कर लीजिएगा, अगर ये किसकी बात हो रही, एरिया की बात हो रही है तो। क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाऊं कि मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊं। देखिए मैं बता ही दे रहा हूं सॉल्व करके। अब देखिए कहा क्या, ये जो रेडियस दिया गया है ना और ये वृत्त की त्रिज्या दी गई है, ठीक है। अगर कोई तार है, अब इसको मोड़ करके ये वर्ग बनाया गया, तो जो वृत्त की परिधि होगी और इसका जो परिमाप हुआ, तार तो वही है, उस तार को एक बार मोड़ करके सर्कल बनाया गया और उसी तार को क्या मोड़ करके बनाया गया, वर्ग बनाया गया। तो यहां से परिधि और परिमाप क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे। अगर यहां से आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ये क्या है, वर्ग है, ये क्या वर्ग, और ये सर्कल में बना दे रहा हूं, सर्कल में यहाँ पे बना दे रहा हूं। देखिए इसका जो परिमाप निकालेंगे तो 4a होता है और इसकी परिधि आप पता कर सकते हैं क्योंकि इसकी रेडियस दी गई है, इसकी क्या रेडियस दी गई है। अगर इसकी रेडियस दी गई है तो आप इसकी परिधि निकाल सकते हैं, परिधि कितना होगी। अब देखिए जो स्टैंडर्ड डेटा है यहाँ पे देखेंगे तो 7 होता है, ठीक है, यहां से देखेंगे 7 होता है, जो रेडियस 7 होता है, सर्कमफेरेंस कितना होता है, 44। ये इसका कितना गुना, आप बताएंगे सर इसका ये 4 गुना। अगर इसका ये 4 गुना है तो इसका भी तो 4 गुना हो जाएगा, यानी इसकी परिधि पता चल गई, 44 इंटू कितना हो जाएगा, 4। अगर आपको ये देखिए जो रिलेशन है, जो मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड डेटा है, अगर आप इसको याद कर ले रहे हैं तो बार बार आपको फार्मूले के यूज करने की आदत नहीं रहेगी, यानी बार बार फार्मूला यूज नहीं करना होगा आपको। अगर यहां से देखिए ये इससे कट जाएगा तो आपको पता चल गया कि यहां से देखेंगे
यहाँ से भुजा कितनी आ गई, भुजा कितनी आ गई, आप बताएंगे 44 आ गई। अब पूछा क्या आपसे, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का क्या होता है, ये स्क्वायर, यानी 44 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, इसका क्या करेंगे आप, एरिया निकालेंगे। जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो यहां से देखिए एरिया कितनी होती है, इनमें एरिया कितनी होती है, 154 होती है। अब यहाँ पे 4 गुना हो गया, इसका भी 4 गुना हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 16 गुना होगा। इसका क्या हो जाएगा, 16 गुना 154 का क्या हो जाएगा, ये 16 गुना आपको करना होगा। अब इनका क्या करेंगे आप, डिफरेंस करेंगे। अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या देखिए मैं करके बता रहा हूँ। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, लास्ट में कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और इसका करेंगे तो 4 छक्का कितना हो गया, 24। ठीक है, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये बड़ा वैसे ये आएगा। अगर आप इसमें से ये घटाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा, ये 8 आएगा। जाहिर सी बात 8 आएगा। अब इससे पहले नंबर क्या आएगा, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं। 8 देखिए किसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा और इसमें दिख रहा है। देखिए 2 ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो बेहतर है कि आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, 11 के विभाजन का नियम से पता कर लेंगे कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। जो ऑप्शन 11 से कटेगा आप उसी तरह से कर लेंगे, या ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप क्या करेंगे, शुरू में ही क्या करिए, आप 11 से विभाजन का नियम चेक कर लेते हैं तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 11 से विभाजन के नियम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा लास्ट में 8 मिल रहा, 8 इसमें मिल रहा, 8 इसमें मिल रहा। अब ये क्लियर कर लीजिए कि इन दोनों ऑप्शन में से 11 से कौन सा नंबर कट रहा है, तो आप बता सकते हैं 11 से ये कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। तो ये जब इनका डिफरेंस करेंगे, इसको प्रसार करके डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 528 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए आप क्या करेंगे, 11 से विभाजन का नियम ही लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है। एक वृत्त की जो परिधि है और आयत का परिमाप क्या है, बराबर है। यदि आयत की भुजाएं कितना दी गई, इतना और इतना सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। आपसे पूछा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए चाहे तो 11 के विभाजन का नियम से लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 से कटेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन 11 से कटेगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही है ना, तो आप चाहे तो इसमें 11 के विभाजन के नियम से पता कर सकते हैं कि कौन सा कटेगा। 11 का नियम क्यों लगा रहे हैं मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। देखिए क्या 11 से ये कटेगा, क्या नहीं कटेगा। क्या ये 11 से कटेगा, हाँ सर ये 11 से कटेगा। अगर इसको 11 से काटेंगे तो ये 11 से नहीं कटेगा, इसको 11 से काटेंगे तो ये 11 से नहीं कटेगा। ऐसे में इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हैं आप इसका आंसर कितना आएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे इसका आंसर आप निकालेंगे। देखिए किसकी बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है और रेक्टेंगल की बात हो रही है, इन्हीं की तो बात हो रही है। अगर आप यहां से देखेंगे जो सर्कल की परिधि है, जो सर्कल की क्या, सरकमफेरेंस, सर्कल की परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस हम लोग बोलते हैं। और जो रेक्टेंगल का परिमाप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। दोनों क्या है, बराबर है। अगर देखेंगे तो आप यहां से रेक्टेंगल की दी गई साइड यानी भुजाएं दी गई है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का मान आपको दिया, लंबाई चौड़ाई अगर परिमाप पूछूं तो क्या करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना करते हैं। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 15 5 20 तो 22। 22 का अगर हम लोग क्या कर लें, डबल कर लें। अगर 22 का हम लोग डबल कर लें तो 22 का क्या कर लें, दोगुना कर लें। अगर 22 का दोगुना कर लें तो परिमाप पता चल जाएगा। अगर देखिए यहां से देखेंगे तो सरकमफेरेंस यानी ये कितना आ गया, परिधि, परिधि कितना आ गई, अब बताएंगे सर 44 आ गया। अगर परिधि 44 आ गई तो आपसे पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए जो रिलेशन आपको याद है क्या, रिलेशन ये होता है कि रेडियस होता है, सरकमफेरेंस होता है और ये एरिया होता है। ये 7 होता है, ये 44 होता है और ये कितना होता है, ये 154 होता है। तो ये ऑलरेडी पहले से ही क्या कर दिया, इसने 44 दिया है और 44 पे ये डेटा सेट है। तो आप बता सकते हैं कि एरिया कितना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये डेटा भी आपको याद है तो इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, 154। देखिए पिछली वाली क्लास आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि सब कुछ मैं आपको वहां पर डिटेल में समझा चुका हूं कि एरिया कैसे निकालते हैं।
तो यही इसका आंसर है। दो तरीका मैंने बता दिया, 11 से विभाजन का नियम करके पता कर सकते हैं और दूसरा तरीका मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप और एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का दोगुना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया, इतना है, तो पूछा क्या वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा आपसे। देखिए एरिया का जिक्र किया है ना, अगर एरिया का जिक्र किया और आंसर लगभग में नहीं पूछा, आंसर क्या लगभग में नहीं पूछा, तो हम लोग 11 के विभाजन के नियम से पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। अगर जैसे एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है तो उस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर दो ऑप्शन 11 से कटेंगे तब हमको लगाना पड़ेगा, तो हम लोग चेक करते हैं। 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, ये जो विषम अंक हैं इनको क्या करेंगे आप जोड़ेंगे और सम वाले अंकों को क्या करेंगे आप जोड़ेंगे। तो ये 4 कितना हो गया 8 और ये तो 0 ही मिलेगा। क्या इनको क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। इनका डिफरेंस कितना चाहिए आपको, 0 मिले या फिर क्या मिले 11 का गुणज मिले, 11 का क्या मिले गुणज मिले। अगर ऐसा कुछ है तभी वो संख्या 11 से कटेगी। क्या इनका डिफरेंस 0 मिल रहा है क्या, आप बताएंगे नहीं। क्या इनका डिफरेंस 11 का गुणज मिलेगा क्या, आप बताएंगे नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये खत्म हो गया। इसको चेक करेंगे, अगर आप इसको चेक करेंगे 6 कितना हो गया 12, इसको करेंगे कितना हो गया 12 ही मिलेगा। और यहां से करेंगे ये कितना हो गया, यानी कि 1 में 0 जोड़ोगे तो यही मिलेगा, कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस या तो 0 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए या 11 का गुणज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 11 मिल रहा है कि नहीं मिला, आप बताएंगे हाँ सर ये संख्या 11 से कट रही है। आगे चेक करते हैं, ये तो 11 से कटेगा नहीं, आप इसको छोड़िए। क्या 11 से ये भी कटेगा क्या, यहां से देखेंगे 8 3 कितना हो गया 11 और यहां से 0 मिलेगा, यहां से कितना हो जाएगा 11, यहां से 11 हो गया और ये कितना हो गया 0। अब देखिए दो ऑप्शन जो है, अब देखेंगे तो दो ऑप्शन जो है 11 से कट रहे हैं, इनका डिफरेंस कितना है 11, ये भी 11 से कट रहा है और ये भी 11 से कट रहा है। अब मेरी मजबूरी है कि इस प्रश्न को हमको क्या करना होगा, सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अगर ये ऑप्शन नहीं कटता तो हम लोग इस पे टिक करके क्या करते, आगे बढ़ जाते। लेकिन दो ऑप्शन 11 से कट रहे हैं, अब मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा प्रश्न को हर हाल में। अब देखिए यहां से ये वर्गाकार मैदान का यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है कि आप बताएंगे सर भुजा का स्क्वायर होता है। इसी का मान प्रश्न में आपको दिया गया इतना है, इसी का मान इतना दिया, तो यहां से आप भुजा पता कर सकते हैं। ये कितने का स्क्वायर होता है, अब बताएंगे जो 19 और 36 कितने का स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछो आप बताएंगे 44 का स्क्वायर होता है और 0 लग जाएगा। तो यहां से आप भुजा पता कर सकते हैं कि वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे सर 440 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 44 का स्क्वायर होता है। अब आगे ये डबल 0 तो एक 0 और बढ़ जाएगा, 44 ये 0 आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए यहां से देखिए, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब प्रश्न में कहा क्या, प्रश्न में ये कहा गया है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का दोगुना, यानी कि वृत्ताकार जो वर्गाकार मैदान का परिमाप है वो वृत्ताकार मैदान की परिधि का दोगुना है। अगर मैं इसका क्या कर लूं, डबल कर लूं, इसका डबल कर लूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, जो वृत्ताकार मैदान की परिधि ये पता चल जाएगा। यानी परिधि कितना आ जाएगी 800 इतना आ जाएगी। यानी वृत्त की परिधि आपको पता चलेगी, वृत्त की परिधि आपको पता चलेगी कितना 880 है। अगर ये 880 आप मीटर में लिख सकते हैं, 880 मीटर है। तो पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा कितना होगा। देखिए ये वाला रिलेशन आपको याद है क्या, रेडियस हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, एरिया हो गया। ये 7 होता है और ये कितना होता है 44 होता है और ये कितना 154 होता है, यही तो होता है 154 होता है। ये देखिए इसका ये कितना गुना, आप बताएंगे सर अगर देखेंगे इसका ये 20 गुना, इसका ये कितना गुना है 20 गुना है, 20 गुना है कि नहीं। अगर ये इसका 20 गुना है तो जो एरिया होगा, एरिया में क्या होता है इसका स्क्वायर गुना होता है, यानी कितना हो जाएगा 400 गुना हो जाएगा। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में डबल 0 मिलेंगे, 4 चौको कितना हो गया 16। अब ये क्लियर हो गया कि यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 चौको 16, 15 चौको 60 कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा।
यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे ये ऑप्शन 11 से नहीं करता तो हम लोग इस पे टिक करके हम लोग क्या कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। फिलहाल दो ऑप्शन 11 से कट रहे थे तो अब मेरी मजबूरी है कि प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का मान निकालें, यानी भुजा का मान, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, इसका मान इतना दिया गया, तो अगर आप भुजा निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। अब जो ये वर्गाकार मैदान का परिमाप, ये वृत्ताकार मैदान की परिधि का क्या, दोगुना। अगर इसका दोगुना करेंगे तो ये परिधि पता चल जाएगी। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दिया गया है। इसका परिमाप कितना दिया गया, 800 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी जो आयताकार मैदान, यानी आयताकार जो बाग है, इसका जो एरिया है एक वृत्ताकार खेत के बराबर है। तो वृत्ताकार खेत की परिधि कितना होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए सबसे पहले अगर आप यहां से देखेंगे, ये परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब क्या होता है कि दोनों भुजाओं का योग का क्या करेंगे, आप डबल करेंगे। तो यहां से आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से देखिए, जो यहां से दिया गया रेशो कितना दिया गया, 14:11 दिया गया है। अब यहां से करेंगे, ये क्या दिया, इसका पेरीमीटर दिया गया 800 दिया गया। अगर यहां से रेशो में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। और 25 का हम लोग क्या करते हैं, परिमाप क्या होता है, 2l+b। आयत का परिमाप तो यही तो होता है, 2l+b, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके डबल करेंगे। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 से इसका डबल करना होगा आपको। इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 16 बार में कटेगा। क्लियर है, कितनी बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। अब देखिए 16 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो लंबाई पता चल जाएगी, इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो चौड़ाई आपको पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखने की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि कहा क्या, जो रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल और वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो आप यहां से लिख सकते हैं आयत का एरिया लिख सकते हैं, और इधर आप क्या लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों की क्षेत्रफल क्या है, बराबर। अगर मैं इसका ला करके इसमें मल्टीपल करूंगा तो क्या पता चल जाएगा, लंबाई। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो एरिया पता चल जाएगा। तो यहां से करेंगे तो 14 इंटू कितना हो जाएगा, 16। इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, होगा कि नहीं होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अब बताएंगे सर, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप यहां से लिख लीजिएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये देखिए दिया गया है 22/7। यहां से आपको आर का मान निकालना है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, 2 बार में कटेगा, 2 से इसको डिवाइड कर दूं 7 बार में कटेगा। 7 का ला करके इधर मल्टीपल करूंगा और ये पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो यहां से 16। अगर मैं आर का मान निकालूंगा तो 16 इंटू 16 हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा। ये लाइन लिखने की मुझे जरूरत नहीं, बट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, बट एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए यहां से आप आर निकाल सकते हैं, 16 हो जाएगा, ये पेयर बन रहा है, यहां से भी पेयर बन रहा है, तो 16 7 कितना हो जाएगा, 112 बोल सकते हैं, 112 बोल सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब देखिए यहां से हमसे पूछा कि परिधि पूछा है, जो स्टैंडर्ड डेटा वाला रेशियो है, ये आपको याद है क्या, स्टैंडर्ड डेटा वाला जो रेशियो है ये याद है क्या, रेडियस होता है और सरकमफेरेंस होता है। रेडियस ये 7 होता है और ये कितना होता है, अब बताएंगे सर 44 होता है। अब ये देखिए रेडियस यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया कितना, 112 दिया है। कितना गुना है, तो आप बताएंगे 16 गुना, 16 7 112 होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये 16 गुना होगा। एरिया में स्क्वायर गुना होता है, ठीक है, एरिया का जिक्र करेंगे तो 16 का स्क्वायर गुना होता है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 चौको 64, 16 चौको 64 और 4 देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। तो इस पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब बता सकते हैं परिधि कितना होगी, 704 मीटर होगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न देखिए बहुत लेंदी है, लेकिन मैं इनको फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक तार एक आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया, इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया आयत का। उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई के बीच में रेशियो दिया गया, और ये क्या दिया गया, आयत का क्षेत्रफल दिया गया।
देखिए इसके पहले इसका मान कुछ रहा होगा, कुछ लंबाई चौड़ाई रही होगी, जिसे काटने के बाद मुझे ये रेशियो मिला होगा। अगर सेम संख्या से इसमें गुणा करूं, सेम संख्या से इसमें गुणा करूं, तो मुझे वे संख्याएं पता चली। एक्स से इसमें गुणा किया, एक्स का इसमें गुणा किया। अगर मैं इनका मल्टीपल करूंगा तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर, मुझे क्या पता चलेगा, एरिया पता चलेगा। और ये वाली जो एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, क्योंकि एरिया प्रश्न में इतना दिया गया। अगर यहाँ पे निकालेंगे 4 3 12 एक्स स्क्वायर होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 12 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5808 आएगा। अगर मैं 12 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 22 यानी कितना हो जाएगा, ये 8, फिर कितना हो जाएगा 4। एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया, तो अगली लाइन से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आप बताएंगे सर ये 22 का स्क्वायर होता है। एक्स का मान कितना आ गया, 22 आ गया। अगर एक्स का मान 22 आ गया, अब देखिए प्रश्न में कहा क्या, उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। यहां से अगर देखेंगे ये जो आयत है, ये जो आयत है, ये जो तार यहां से जो यहां से यहाँ तार लगा है कि नहीं लगा, अब इसी तार को मोड़ करके अब क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया गया। एक क्या कर दिया गया, वृत्त बना दिया गया। अगर वृत्त बना दिया गया तो दोनों की परिधि क्या होंगी, बराबर, या कह सकते हैं इसके पेरीमीटर और इसकी परिधि क्या होंगी, बराबर, या परिमाप ही लिख सकते हैं। दोनों के परिमाप क्या होंगे, आप यहाँ से बराबर आप लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर देखिए यहां से अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा या इसका गुणा इसमें कर दूंगा, या रहने दीजिए, अगर ये 4 है और ये कितना, ये 3 है, ये एक्स लिख सकते हैं, ये एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, 4 3 3 एक्स लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। और x के स्थान पे कितना लिखेंगे, ये 7x होगा कि नहीं। परिमाप का मतलब क्या होता है कि दोनों भुजाओं को जोड़ करके दोगुना करते हैं। 4 3 7 हो गया, 7 दूना कितना, 14x, 14x होगा कि नहीं। इसका परिमाप इतना होगा कि नहीं, आप बताएंगे हाँ सर परिमाप इतना होगा, और इसका परिमाप आपसे इसके परिमाप के बराबर है। तो x के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, x के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 22 आप लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां से देखेंगे तो इसका जो वृत्त का परिमाप आपको पता चल गया। तो पूछा कि एरिया पूछा है, वो वाला रिलेशन याद है क्या आपको। अगर देखेंगे ये परिमाप आपको पता चल गया, परिधि आपको पता चल गई, वृत्त की परिधि या कहें यहां से परिमाप है। अब देखिए यहां से ये रेडियस है और ये सर्कमफेरेंस होता है और ये एरिया होता है। अब देखिए अगर रिलेशन देखेंगे ये 7 होता है और ये कितना 44 होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एरिया 154 होता है कि नहीं होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर देखिए यहाँ से करना होगा आपको, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये 14 दूना कितना 28 हो गया, 14 दूना 28 दो कितना हो गया 30 हो गया। इतना ही तो मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। ये देखिए परिधि आ गई, लेकिन परिधि का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे आप बताएंगे ये 308 है ना, तो ये इसका कितना गुना है आप बताएंगे सर इसका ये 7 गुना है। अगर ये 7 गुना है तो एरिया पूछा है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा इसके 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब 49 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 154 इंटू क्या लिखेंगे आप 49 लिखेंगे। अब इनका जब मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा 9 चौको 36, 9 चौको कितना हो जाएगा 36 आपको मिलेगा। लेकिन 6 यहाँ पे भी दिख रहा है, 6 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम लोग इसे लगभग में मान के चले। इसको मैं कितना मान लूं 150 मान ले रहा हूं और इसको कितना मान लूं 50 मान लूं। कितना मान लूं 50। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 15 पचे 75, 15 पचे क्या हो जाएगा 75। आप बता सकते कि 7500 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा होगा, 7500 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 7500 से देखिए थोड़ा सा ज्यादा यही दिख रहा है, ये तो बहुत ज्यादा चला गया, ये तो बहुत ज्यादा चला गया कि नहीं चला गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। 75 से करना क्या आपको थोड़ा सा हल्का सा जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 7546, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जब एक तार को मोड़ करके वृत्त बनाया जाता है तो यह इतना सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आपसे पूछा कि इसमें आयत की छोटी भुजा की लंबाई पूछे, ये प्रश्न आपको सॉल्व करके बताना। मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, इसलिए मैं ये प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए 3 प्रश्न और बच गए हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो मैं इन प्रश्न को रहने दे रहा हूं। आप ये प्रश्न नंबर 15 देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे खुद से ट्राई करेंगे
क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। ये प्रश्न नंबर 16 भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 16 भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 16, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको भी सॉल्व करके क्या करना है आपको बताना है। एक प्रश्न मैं आपको और दिखा रहा हूँ और इसे भी क्या करेंगे आप सॉल्व करके बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रश्न नंबर 17 है। इसको भी क्या करना होगा आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, या मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस वाले प्रश्न को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए इस वाले प्रश्न को मैं सॉल्व करके आपको दिखाई दे रहा हूँ कि इसमें कहा क्या है। और ये प्रश्न क्योंकि देखिए पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए प्रश्न में कहा क्या है, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर निर्मित किया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा आपसे ये पूछा गया। अगर आप देखेंगे कि कोई सर्कल है, किसी सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज क्या कर रहा है, ये बना रहा है, तो वृत्त का एरिया कितना होगा आपसे ये पूछा गया। जबकि वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर जो समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितना दी गई 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको फिगर बना दे रहा हूँ कि कैसा इसका फिगर बनेगा। अगर मैं मान लो ये कोई सर्कल है, अब इसके अंदर का क्या बनाया गया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। क्या बनाया गया, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, पहले वाली क्लास सभी देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या होती है बराबर, यानी 12 ये भी है, 12 ये भी है, 12 सेंटीमीटर ये भी है, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। आपसे पूछा कि वृत्त का एरिया पूछा, इसका क्या पूछा, अगर ये सर्कल है तो सर्कल का पूछा कि आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया। वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। देखिए कैसे बताएंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इसका आप एरिया बताएंगे। उससे पहले एक पॉइंट नोट में देख लीजिएगा, वैसे मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, फिलहाल एक बार देख लीजिएगा कि अगर ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर मैं करूं क्या, इसके अंदर एक वृत्त बनाऊं, इसके अंदर मैं क्या कर दूं ये वृत्त बनाऊं, तो ये जो इसके अंदर वृत्त बन रहा है, अगर ये इसके अंदर वृत्त बन रहा है तो इसकी रेडियस कितना होगी आपको ये बताना, इसकी रेडियस कितना होगी आपको ये बताना। वैसे मैं आपको समबाहु त्रिभुज जब पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था, अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर आप क्या खींचेंगे, यानी इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का। आप यहां से लिख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर आप क्या लिखेंगे, भुजा अपान 2 कड़ी में 3 लिखेंगे। अब देखिए ये तो एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला मैंने आपको ये बताया था ये कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी परिवृत्त यानी तीनों इसके परिवृत्त का मतलब ये हो गया, तीनों ये जो पॉइंट है इनको मिलाने पर अगर ये कोई सर्कल बन रहा है, अब इसकी परिवृत्त यानी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त अगर इसके सर्कल बनाएंगे, अब इसकी रेडियस क्या होगी आपसे ये पूछा है, अब इसकी रेडियस क्या होगी आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया था समबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त की, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की रेडियस मैंने क्या लिखवाया था, भुजा अपान कड़ी में 3 लिखवाया था। ये देखिए मैंने लिखवाया था, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अगर आप देखेंगे यहां से समबाहु त्रिभुज के क्या बनाइए, ये इसके लिए फॉर्मूला है और ये वाला इसके लिए फॉर्मूला है। अब यहां से देखें कुछ ऐसी आकृति दिख रही है, तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं कि रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस आप बता सकते हैं कितनी होगी। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, भुजा अपान कड़ी में 3, और भुजा कितना दिया गया 12 दिया गया, तो 12 बटे कितना हो जाएगा कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी वाला हटाना है तो ऊपर नीचे अगर हम लोग कड़ी 3 से गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं होगा, इसका गुणा मिलकर कितना मिलेगा, ये 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, तो यहां से देखिए रेडियस कितना आ गई 4 कड़ी में 3, त्रिज्या कितना आ गई 4 कड़ी में 3। अब देखिए त्रिज्या पता चल गई, तो आपसे पूछा कि एरिया पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है ये पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, लेकिन पाई का मान हम लोग रहने दे रहे हैं क्योंकि देखिए पाई ऑप्शन में दिया गया तो इसका मान रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आर का स्क्वायर करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 4 कड़ी में 3, चाचों को 16 हो गया, 16 कितना हो जाएगा 48,
48 पाई आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 48 पाई। 48 पाई देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिएगा, या इस कॉन्सेप्ट को देखिए मैंने आपको संभावित त्रिभुज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। आप पिछली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी की सहायता से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। और रेडियस कैसे निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग निकलेगा जो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बस अब रहने दे रहे हैं। मैंने देखिए 2-3 क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करने के लिए, तो इन प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सर्कल पर मुझे लग रहा है कि एक क्लास और आएगी, फिर इसके बाद मेरा क्या होगा, इसके बाद हम लोग अर्धवृत्त पढ़ेंगे, फिर त्रिज्याखंड पढ़ेंगे। बहुत जल्द ये 2D चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग 3D शुरू करेंगे।